मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ये आज इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे। और ये रचनाएं हमारे बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जिसमें संस्कृत से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। उस एग्जाम में आपको इसमें से एक दो रचना अवश्य मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। पहली रचना है हमारी दशकुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंति सुंदरी कथा। ये तीनों रचनाएं हमारी किसकी हैं? दंडी की हैं। महाकवि दंडी द्वारा रचित ये तीनों रचनाएं हैं। दशकुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है, काव्यादर्श और अवंति सुंदरी कथा। वासव दत्ता हमारी किसकी रचना है? वासव दत्ता हमारी सुबंधु के द्वारा रचित रचना है। सुबंधु, महाकवि सुबंधु ने वासव दत्ता की रचना करी है। आइए देखते हैं ये सब किसकी रचनाएं हैं। हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक, ये सभी हमारी रचनाएं हैं महाकवि बाणभट्ट की। बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित जो रचना है इसमें 8 उच्छ्वासों में लिखी है। 8 उच्छ्वास, 8 उच्छ्वास हर्षचरित में बताए हैं। और बाणभट्ट की यह रचना है, इसमें हर्ष के राजा हर्षवर्धन है उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। कादंबरी भी बाणभट्ट की बहुत ही फेमस रचना है और इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व कथा है, एक हमारी उसके बाद की कथा है। 2 भागों में कादंबरी को बांटा है और एक इनकी पार्वती परिणय और एक इन्होंने चंडी की उपासना करी थी, वो इनकी रचना चंडी शतक के नाम से जानी जाती है। तिलक मंजरी, एक हमारी तिलक मंजरी रचना है जो रची गई है धनपाल के द्वारा। धनपाल द्वारा रचित है तिलक मंजरी। गद्य चिंतामणि, गद्य चिंतामणि हमारी रचना है गद्य चिंतामणि। ये है हमारी वादव सिंह की रचना। वादव सिंह द्वारा रचित है गद्य चिंतामणि। भोज प्रबंध, भोज प्रबंध भी संस्कृत की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसको रचित किया है। भोज प्रबंध है हमारी बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन द्वारा रचित रचना है। बल्लाल सेन। जय पराजयम, ये हमारे हिंदी के भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने संस्कृत में जय पराजय रचना लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित रचना है जय पराजय। रघुवंश महाकाव्यम, ये हमारी कालिदास द्वारा रचित रचना है। कालिदास द्वारा रचित रचना है और कालिदास ने इसमें 19 सर्गों में रचना को वर्णित किया है। 19 सर्ग। 19 सर्ग में रघुवंश, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रघु के वंश का वर्णन किया गया है। राम का इक्ष्वाकु वंश जो है उसके राजाओं का 19 सर्गों में वर्णन किया गया है। कुमार संभवम, कुमार संभवम भी हमारी कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। कालिदास का ही महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम भी और रघुवंश महाकाव्यम भी। रघुवंश महाकाव्यम में 19 सर्ग हैं और कुमार संभवम में हमारे 17 सर्ग हैं। 17 सर्गों में रचित किया गया है। यहाँ कुमार से अभिप्राय है कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। उनका जन्म से संबंधित इसमें घटना वर्णित करी गई है। उनका जन्म होता है, फिर वो सेनापति के रूप में वध करते हैं जाके। और कुमार संभवम कालिदास की रचना है। अब हमारी आती है महाभाष्य दीपिका।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि भर्तृहरि द्वारा रचित है। भर्तृहरि द्वारा रचित है महाभाष्य दीपिका। मालविकाग्निमित्रम हमारी कालिदास द्वारा ही रचित रचना है। कालिदास का ये एक नाटक है। एक कालिदास का और भी नाटक यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। नाटकों की श्रेणी में इसको उच्च कोटि पे विश्व साहित्य में रखा गया है। इसी नाटक की वजह से कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा है ऋतु संहारम। ऋतु संहार भी कालिदास की रचना है, कालिदास द्वारा रचित है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म काल से लेकर वसंत ऋतु तक का वर्णन किया गया है। मेघदूत भी हमारा कालिदास का ही द्वारा रचित रचना है। कालिदास द्वारा रचित रचना है हमारी मेघदूत। ये उनका गीति काव्य है। लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, इन दोनों में कई बार बच्चे नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किसके कौन से रचनाकार है। देख लेते हैं। सिद्धांत कौमुदी इसके हमारे हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित और इन्हीं के शिष्य हैं वरदराजाचार्य, जिन्होंने लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराजाचार्य ये किसके शिष्य हैं? ये भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं और इन्होंने लिख दी लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इन्हीं रचनाओं के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और इसी श्रृंखला में मैं कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।